बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान और दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को अब्दुल कादिर का सलाम। अमेरिका से एक माँ जी ने फ़ोन करके बताया कि ये जो स्टार्टिंग में म्यूज़िक है ये बहुत ज़्यादा लाउड हो जाता है तो उनको परेशानी रहती है। तो आई होप कि अब मैंने थोड़ा स्लो डाउन कर दिया माँ जी, अब आपने मुझे टेक्स्ट करके ज़रूर बताना है। तो जनाब बात करते हैं ज़रा सियासी मौसम की और वैसे जो ओवरऑल मौसम है उसके हवाले से भी कि 8 दिनों में ये तीसरा ज़लज़ला आज के दिन महसूस किया गया और एवरेज जो ज़लज़ले की शिद्दत है वो 5 के करीब करीब रहती है हर बार। तो ये कॉन्टीन्यूसली जो ज़लज़ले आ रहे हैं, परेशानी की बात है, ये हो क्या रहा है? आई होप कि इसके बारे में कुछ एग्जैक्ट पता चल सके। ये जो माहिर मौसमियात या अर्थक्वेक के माहिरीन हैं वो कोई ऐसी कोई चीज़ बता सके आवाम को कि ये सारा कुछ क्यों हो रहा है। अभी तक तो मामला क्लूलेस लग रहा है। और वैसे भी जब से ये ज़ालाबारी वाला सीन हुआ तो उसकी भी प्रेडिक्शन है ना, तो इस्लामाबाद के लोग ज़्यादा नुकसान उठा चुके हैं। तो एहतियाती तदाबीर यहाँ पे देखने वाली हैं, बिल्कुल आयरन डोम की तरह। वो बाहर जो गाड़ियाँ खड़ी हैं शोरूम वालों ने, आगे पीछे घरों में भी हर तरह से उन्होंने पैक करके रखा हुआ है, किसी भी टाइम कुछ भी हो जाए। तो बड़ा डर जैसा माहौल है। अल्लाह ताला सब पे रहम करे अपना। आगे बढ़ते हैं, थोड़े सियासी माहौल की बात करते हैं। आपको पता है इमरान खान से बातचीत के लिए इन दिनों कोशिशें हो रही हैं, उनके पार्टी के लोग भी कर रहे हैं और वैसे ओवरऑल माहौल में भी कुछ ऐसी चीज़ें सुनने को मिल रही हैं कि कुछ एक दो लोगों को ऐड किया जा रहा है टीम में। और इस बार इमरान खान के एक बहुत ही बाएतमाद साथी की वापसी हो रही है और वो इस मामलात को ज्वाइन करने वाले हैं। इसके साथ साथ आज कुछ खबरें आई कि जो मंसूर अली शाह साहब हैं वो चीफ जस्टिस बनने वाले हैं। उसका नोटिफिकेशन तो बाज़ाब्ता हो गया। तो बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं कि इसकी रियलिटी क्या है, वो मैं कुछ देर में आपको बताता हूँ। कुछ ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं है, वो आर्जी तौर पर बनने वाले हैं। खैर आगे चल के डिस्कस करते हैं। अभी ज़रा इमरान खान का ये जो पूरा माहौल बना हुआ है बातचीत का, बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं कि हो रही है नहीं हो रही, कोई ब्रेक थ्रू होना है या बिल्कुल मामला डेड लॉक की तरफ चला जाएगा। तो सूरत हाल कुछ ऐसी है कि आज़म सवाती साहब मुतहर्रिक हुए हैं इन दिनों और उन्होंने इमरान खान से बातचीत की इजाज़त मांगी। वो बाद में आके चीज़ें इस तरह से बयान हो गई, ऐसा लगा जैसे इमरान खान कोई डील का कोई तासुर दे रहे हैं या कोई बातचीत करने के लिए बहुत ही ज़्यादा वो कोशिशें कर रहे हैं। एक्चुअली आज़म सवाती ने जो अब चीज़ें बताना शुरू की हैं, वो कहते हैं कि हमने इमरान खान को अब मजबूर करना शुरू किया है कि वो मुल्क की खातिर बातचीत करें और ज़रूर करें। इमरान खान ऑलरेडी तैयार हैं। उन्होंने कोई एक बार नहीं 20 बार ये मैसेज दे दिया है कि वो मुल्क की खातिर ना सिर्फ बातचीत करने के लिए तैयार हैं बल्कि अपनी ज़ात की हद तक वो किसी किस्म का कोई सियासी इंतकाम नहीं लेंगे या कोई भी इंतकाम नहीं लेंगे। अब ये बात उनकी बाहर कुछ जो मुतल्लिका फ़रीक़ैन हैं वहाँ तक उस तरह से नरेट नहीं हो पा रही या उस तरह से वो बाय नहीं कर रहे, ये एक अलग बात है जिसकी वजह से मामला रुका हुआ। लेकिन कोशिशें बहरहाल जारी हैं। ये एक साइड से जो अटैम्प्ट्स हो रही हैं ना बातचीत करने की, ये खाली ऐसा ही नहीं है कि बस एक साइड से ही धक्का लग रहा है, एक साइड से ही लग रहा है, कहीं दूसरी साइड से थोड़ा बहुत आसरा होता है तो फिर चलती हैं चीज़ें। बहरहाल अब इसमें पेशरफ्त ये है कि आज़म सवाती साहब ने बताया कि वो आरिफ अलवी साहब का इंतज़ार कर रहे हैं कि आरिफ अलवी वापस आएँ तो उनके थ्रू और साथ में 2-3 और लोगों को वो शामिल करके बातचीत का बाकायदा आगाज़ कर दें। उसके लिए उनकी तैयारी, उनका होमवर्क मुकम्मल है। किससे बात करनी है इसके बारे में उनको पता है, उन्होंने अभी तक बताया नहीं है। लेकिन बहरहाल अगर उनके लिए अडयाला जेल का गेट खुला एक ऐसे बंदे के लिए जिसका बड़ा हार्ड किस्म का स्टैंस रहा हो, तो ऐसा लगता है कि कोई ना कोई पॉसिबिलिटी है। अब जहाँ तक बात है आरिफ अलवी की, हमारी उनसे एक मुलाकात हुई थी तो उसमें उनसे जब तफसील से खुल के बातचीत हुई तो कुछ राज़ो न्याज़ की बातें भी उन्होंने शेयर की थी। वो जब वक्त आएगा तो उसके बारे में भी डिटेल पे बात करेंगे। लेकिन हमने उनसे ये पूछा था कि आप क्यों नहीं अब आगे आगे आ रहे, आप क्यों नहीं बातचीत कर रहे, या आपका एक ऐसा स्टेचर रहा है कि आप एक्स प्रेसिडेंट रहे हैं, आपके राब्ते भी रहे हैं, आप क्यों कोई फ़ाल किरदार अदा नहीं कर रहे या इस तरह के माहौल में एक्टिव पॉलिटिक्स क्यों नहीं कर रहे। तो उन्होंने बताया था कि मैं अपना जो किरदार है वो उस वक्त अदा करूँगा जिस वक्त मुझे इमरान खान और दूसरे फ़रीक के दरमियान बातचीत करने का एक मौका मिलेगा या मैं डायलॉग करा सकूँ दोनों फ़रीक़ैन के दरमियान, तब करूँगा। उससे पहले मैं एक्टिव पॉलिटिक्स, ये धरने, ये एहतजाज और ये सारा कुछ उसमें नहीं जाऊँगा, ताकि मेरी जो एक पर्सनैलिटी है या वो कहते हैं कि गैर मुतनाज़ा किस्म की एक चीज़ कह सकते हैं, जो मैं अंडरस्टैंड कर पाया हूँ कि वो बहुत ज़्यादा अपने आप को कंट्रोवर्शियल नहीं करना चाहते थे और वो कह रहे थे कि मैं अपने आप को उस मौके के लिए महफूज रखना चाहता हूँ जब मुझे लगेगा कि अब फ़रीक़ैन जो हैं वो बातचीत करने की पोजीशन में हैं और मैं उस वक्त अपना रोल अदा करूँगा। तो अब उनसे जो बातचीत हुई आज़म सवाती की, तो वो अगले हफ्ते पाकिस्तान आ रहे हैं, तो उससे ये लगता है कि शायद उन तक भी कोई मैसेजेस कन्वे हुए हैं और वो विलिंग हैं कि वो पाकिस्तान आके बातचीत करें। बहरहाल जब वो प्रेसिडेंट थे उन्होंने तब भी
भी बहुत कोशिशें की और जो बातें उन्होंने हमें बताई थी उससे लग रहा था कि बराह रास्त उन्होंने बहुत सारी अटैम्प्ट्स की थी और इमरान खान और दूसरे फ़रीक़ैन के दरमियान उन्होंने एतमाद बनाने की अपने तौर पे पूरी कोशिश की, बुला के बिठा के हर तरह से बात करके इमरान खान का मैसेज तक उन्हें कन्वे कर दिया गया था। और क्या मैसेजेस था वो बहरहाल उनकी अमानत है, मैं यहाँ पे डिस्कस नहीं करता, लेकिन ये बात उन्होंने हमें बड़ी क्लैरिटी से बताई थी कि इमरान खान ने उन्हें ये मैसेज कन्वे किया था कि आप ये बात कर लें उनसे और दैट्स इट, मुझे इससे ज़्यादा और किसी किस्म की कोई, मैं कुछ नहीं कह रहा, इससे आगे की कोई डिमांड नहीं है, कोई शर्त नहीं है, बस सिर्फ ये चाहते हैं। और वो बात आगे कन्वे की भी गई थी, लेकिन वो फिर जो मामलात आगे रहे वो आपको पता है। तो अब देखते हैं कि एक बार फिर आरिफ अलवी को ये टास्क मिलने जा रहा है तो वो इस सिलसिले में क्या किरदार अदा कर सकते हैं। और साथ में मेरा ख्याल है ऐसे ही 2-3 और लोग उनको इंगेज करना चाहिए। मेरा ख्याल है अब ये बात बैरिस्टर गौहर के, सलमान अकरम राजा के या ऐसे 2-4 और लोगों के हाथ से निकल चुकी है या बस से निकल चुकी है। ये अटैम्प्ट्स कर रहे हैं, इनकी संजीदगी के ऊपर भी कोई डाउट नहीं है, लेकिन अब कुछ और प्लेयर्स को एंटर होना पड़ेगा इस गेम में जो एक नए तरीके से बातचीत का आगाज़ कर सके। अगर तो बातचीत हो गई तो कोई ब्रेक थ्रू हो सकता है, लेकिन अगर ना हुई या इस बार भी कोई कमी कोताही रह गई तो ये एक सेटबैक इस सूरत में हो सकता है कि फिर आगे आने वाले दिनों में 9 मई के केसेस के फ़ैसले होने हैं। उस सूरत में बहुत सारे अरकान कौमी असम्बली भी जद में आ सकते हैं, उनकी सीटें जा सकती हैं और फिर एक नया बहरान दर बहरान शुरू हो जाएगा मामला। तो इसको ये परफेक्ट टाइमिंग है कि टाइम भी काफ़ी हो गया, 2 साल भी हो गए, हर चीज़ अब उस नहज पे आ चुकी है जहाँ पे बातचीत किए बिना आगे बढ़ना मुश्किल होगा। तो प्रे करते हैं या होपफुल रहते हैं कि कुछ बेहतर हो सके। अब आगे आ जाइए, बहुत सारे लोग वो पूछ रहे हैं कि मंसूर अली शाह साहब जो हैं वो चीफ़ जस्टिस बनने वाले हैं, तो वो एक्टिंग चीफ़ जस्टिस का हल्फ उठाने वाले हैं 21 अप्रैल को, क्योंकि मौजूदा जो चीफ़ जस्टिस पाकिस्तान है याहिया अफरीदी और जो आइनी बेंच के सरबराह हैं अमीनुद्दीन खान, वो एक जुडिशल कॉन्फ्रेंस के सिलसिले में चीन के दौरे पर रवाना हो रहे हैं। तो इस मौके पर जो सीनियर प्यूनी जज हैं वो मंसूर अली शाह साहब ही बनते हैं। तो बाकायदा रेगुलर चीफ़ जस्टिस तो वो नहीं बन सके, लेकिन इस मौके पर एक्टिंग चीफ़ जस्टिस का वो किरदार निभाएंगे। वो कब तक हैं, वो जब तक उनकी मेरा ख्याल दौरा चीन रहेगा याहिया अफरीदी साहब का, तब तक वो एक्टिंग चीफ़ जस्टिस के तौर पे रहेंगे। आई एम नॉट श्योर कि उन्होंने ये ज़िम्मेदारी निभानी भी है या नहीं निभानी, लेकिन मेरा ख्याल है कि अभी तक जो नोटिफिकेशन जारी हुआ उसके अकॉर्डिंग तो यही है कि वो निभाएंगे और जस्टिस मुनीब अख्तर जो हैं वो उनसे हल्फ लेंगे। ये एग्जैक्ट और फैक्चुअल पोजीशन है। अब आगे आ जाइए ज़रा थोड़ी सी बात आलिया हमज़ा के हवाले से, फिर जुनैद अकबर का मैंने आपको एक बहुत ही अहम स्टेटमेंट बताना है आज के हवाले से, जो उन्होंने अपनी पॉलिसी जो है वो बिल्कुल क्लियर कर दी है, कारकुनान को बता दिया है कि आगे करना क्या है और होना क्या है। आलिया हमज़ा के हवाले से अपडेट ये है कि उनको आज पेश किया गया अदालत में। कल रात गिरफ़्तार हुई, पूरा दिन काफ़ी देर तक इंतज़ार होता रहा और फिर बहरहाल वो पेश हो गई अदालत में। तो बाकी जो उनके साथ दीगर मुल्ज़िमान थे उनमें से मुतादिद को रिहा कर दिया गया, लेकिन आलिया हमज़ा और साथ में 2 लोग और हैं शायद, उनको जुडिशल रिमांड पे अडयाला जेल भेज दिया गया। इस मौके पे हमने देखा कि कारकुनान की एक बड़ी तादाद अदालत में मौजूद थी, अंदर बाहर हर तरफ, और बल्कि उनकी बुज़ुर्ग वालदा जो हैं वो भी उनके साथ ही थी। आई एम नॉट श्योर, लेकिन कुछ रिपोर्टर्स वहाँ से रिपोर्ट कर रहे थे कि ये इनकी वालदा है। मैंने उनको देखा नहीं है पहले, लेकिन लग उनकी वालदा ही रही हैं। तो एक और वालदा जो है समझ लें कि उसका आज अदालत में, एक बुज़ुर्ग वालदा का अदालत में एक दिन था। और भी बहुत सारे ऐसे केसेस हाल ही में हमने देखे हैं। तो आलिया हमज़ा तो बिल्कुल परेशान दिखाई नहीं दे रही और वो बड़े हंसते मुस्कुराते कह रही मैं उसी जेल जा रही हूँ जहाँ पे मेरा लीडर है। तो वो अडयाला जेल अब जुडिशल कर दी गई हैं। तो अब पीर के रोज़ उनकी जो ज़मानत की दरख्वास्त है इस पर समाअत होगी। मीनवाइल उन्होंने ये बताया कि मुझे 2 हफ़्तों के लिए जुडिशल रिमांड पे भेजा गया है, लेकिन मैंने बाहर मौजूद जो क़यादत है उसको 3 हफ़्ते का प्लान दे दिया है कि 3 हफ़्ते तक ये जो मोबिलाइजेशन है ये रुकनी नहीं चाहिए। हमने ऑलरेडी सारा कुछ प्लान किया, तो काम रुकेगा नहीं, इसी तरह से मामला चलते रहेंगे। अब आ जाइए ज़रा पंजाब से निकल के KPK की जानिब। आज चकदरा में एक कन्वेंशन हुआ। जुनैद अकबर कोशिश कर रहे हैं, मुख्तलिफ़ मकामात पर कन्वेंशन हो रहे हैं, उनका इस्तकबाल हो रहा है, बड़ी तादाद में आवाम शिरकत कर रही है। तो ये सारा सिलसिला जारी है मोबिलाइजेशन का, ह्यूज मोबिलाइजेशन इस टाइम KP में हो रही है। तो उन्होंने आज एक पॉलिसी स्टेटमेंट कह लीजिए या उन्होंने अपना एक
प्लान आगे का बताया है कारकुनान को कि इस बार कारकुनान ना किसी एमएनए की तरफ देखेंगे, ना किसी एमपीए की तरफ देखेंगे, ना कोई इंतज़ामात की तरफ देखेंगे कि पार्टी की सतह पर क्या ताउन या इंतज़ामात किए हैं। वो कह रहे हैं कि सब अपने तौर पे निकलेंगे जब भी अब निकलना हुआ। कोई किसी की तरफ ना देखे कि ये क्या करेगा, ये क्या करेगा, सब ने अपने तौर पर निकलना है। दैट मीन्स कि कहीं ना कहीं अब वो तैयारी कर रहे हैं निकलने के हवाले से, और बार बार जैसे वो पैगामात दे रहे हैं कि हम रोड्स ब्लॉक करेंगे, केपीके को हम वो बिल्कुल बंद कर देंगे, इस तरह की चीज़ें भी सुनने को मिल रही हैं। और साथ साथ ये डायलॉग की चीज़ें, मुज़ाकरात की चीज़ें, बहरहाल दोनों चीज़ें, दोनों कोशिशें अपने तौर पे वो जारी रखे हुए हैं उनकी लीडरशिप। तो देखते हैं उन्हें किस महाज पे कामयाबी मिलती भी है या ये सारा पहले की तरह ही रिज़ल्ट रहता है। बहरहाल अवाम इंतज़ार कर रही है कि कोई ना कोई नतीजा अब निकल जाना चाहिए। आगे जाते जाते दो अहम डेवलपमेंट्स पाकिस्तान के लिए जिनको अप्रिशिएट करना बड़ा ज़रूरी है। मैं समझता हूँ कि जैसे भी हालात हों, लेकिन अगर एक नई शुरुआत हो जाए या कुछ बेहतर करने की कोई अटैम्प्ट हो तो उसको ज़रूर अप्रिशिएट करना चाहिए। पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान ताल्लुकात की नौइयत हालिया दिनों में हमने देखा कि थोड़ी ख़राब हुई, एस्केलेट हुआ मामला थोड़ा सा। किसकी साइड से हुआ इसकी भी बहस में नहीं जाते, लेकिन चीज़ें ख़राब हुई। यहाँ से अफ़गानियों को उनके मुल्क भेजने के इंतज़ामात शुरू हुए, दूसरी साइड से दहशतगर्दी के वाक़यात में इजाफ़ा होना शुरू हुआ। तो बहुत सारे लोग कह रहे थे कि इस तरह से मामला रिज़ॉल्व नहीं होंगे, बातचीत करनी पड़ेगी, बातचीत करें, टेबल पे बैठें, चीज़ों को हल करें। और फिर हमने देखा कि पाकिस्तान का एक सरकारी वफ़द जो है उसने एक रोज़ा काबुल का दौरा किया और बड़े अच्छे माहौल में ये गुफ्तगू हुई, और जो मुतल्लिका लोग हैं अफ़गानिस्तान के हुकूमती शख्सियात, उनसे बराह रास्त बातचीत हो सकी और बहुत सारी चीज़ों के ऊपर अच्छी डेवलपमेंट भी हुई है और कुछ चीज़ें तय भी की गई हैं। तो ये एक पॉजिटिव डेवलपमेंट है ख़ित्ते में अमन अमान की सूरत हाल को बरकरार रखने के लिए और थोड़ा सा पाकिस्तान की अपनी जो पोजीशन है उसको मुस्तहकम करने के लिए। दूसरी साइड पे हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान भी कुछ चीज़ें बहुत लंबे अरसे के बाद, कोई मैं देख रहा था कि कुछ सेक्रेटरी खारजा या पता नहीं इस लेवल का कोई 16 साल के बाद रब्ता हुआ और इसमें बहुत सारी चीज़ें जो है वो डिस्कस की गई और दोनों मुल्कों के दरमियान ताल्लुकात जो हैं वो अब, जैसे बांग्लादेश पहले भारत के बहुत ज़्यादा क्लोज था तो अब उस तरह वो सिचुएशन नहीं रही। तो बांग्लादेश के लिए भी बड़ा एक अच्छा मौका है और पाकिस्तान के लिए भी कि दोनों मुल्कों के दरमियान ताल्लुकात को बेहतर बनाया जाए, जो कोई माजी की तलखियाँ हैं उनको वंस फॉर ऑल सेटल डाउन कर दिया जाए और दोनों मुल्कों के दरमियान ताल्लुकात को ट्रेड के लिए, इन्वेस्टमेंट के लिए, बाकी सारी अपॉर्चुनिटीज़ के लिए इस्तेमाल किया जाए। हमारा वो हिस्सा जो बांग्लादेश और पाकिस्तान के पास आ सकता है एशियाई मार्केट का, जो इधर उधर जा रहा है, उसको अगर ये दोनों मुल्क मिल के टैकल कर सकें तो ये दोनों मुल्कों के आवाम के लिए बेहतर सूरत हाल होगी। तो ये दो चीज़ें जो हैं वो ख़ित्ते के एतबार से काफ़ी पॉजिटिव दिखाई दे रही हैं। अल्लाह करे और भी कुछ पॉजिटिव हो सके। पाकिस्तान में इंटरनल जो सिचुएशन है, जो पोलराइजेशन है, इसमें थोड़ा सा ठहराव आ जाए तो क्या ही बात है। अभी तक के लिए इतना ही। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।